दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल को दबाते हुए उनसे चर्चा कर रही होती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि स्त्री और पुरुष के चरित्र की पहचान कैसे होती है। किन लक्षणों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों चरित्रवान हैं। विवाह हो जाने के पश्चात पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए तथा विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष के चरित्र की परीक्षा कैसे होती है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने एक उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। एक स्त्री के चरित्र की परीक्षा उसके पतिव्रता धर्म से होती है और पुरुष के चरित्र की पहचान इस बात से होती है कि वह पराई स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करता है। हे प्रिय, स्त्री और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह एक प्राचीन कथा जिसमें रानी सुदेव और द्रोह से तुम्हें झांत हो जाएगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेव और द्रोह कौन थे और किस कारण से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई है? कृपया आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें रानी सुदेव और द्रोह की प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुम इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनना। इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। जो स्त्री इस कथा को सुनती है वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है और जो पुरुष इस कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला आता है। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आपके ऐसे वचन सुनकर इस कथा को सुनने की मेरी उत्सुकता अधिक बढ़ रही है, इसलिए आप शीघ्रता से मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है देवी, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में अग्रोहा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह पाप से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सदैव ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। हे देवी, जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से अग्रोहा को भूत और भविष्य का ज्ञान हो गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उसी अग्रोहा के नगर के पास दूसरा एक नगर था। उस नगर के राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर स्त्री थी। राजा की उस पुत्री का नाम सुदेव था। अग्रोहा के नगर का एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। फिर उस राजकुमार ने राजा की पुत्री सुदेव के साथ विवाह किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह सुदेव के साथ निवास करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार को एक युद्ध में दूसरे राजा की सहायता करने के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। जाने से पहले उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। राजकुमार को उसके राज्य में रहने वाले मंत्रियों तथा अन्य सेवकों पर अधिक विश्वास नहीं था, इसलिए वह राजकुमार अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता में पड़ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और फिर उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा द्रोही ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं।
धर्मात्मा द्रोह की पूरे नगर में कीर्ति थी कि उनके समान महान और पुण्यात्मा संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस द्रोही के घर पर गए और उन्होंने अग्रोहा के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हे मित्र द्रोही, आज मैं तुम्हारे पास एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। तब वह अग्रोहा कहता है, हे राजकुमार, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आपकी सहायता करना मेरा परम सौभाग्य है। आप तो सदैव ही अपनी जनता के भले के बारे में विचार करते हैं। यदि मेरे द्वारा आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है तो मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजकुमार बोलने लगा, हे मित्र द्रोही, मुझे युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में जाना है, इसलिए मैं मेरी पत्नी को लेकर चिंतित हूं। मैं मेरी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। अग्रोहा कहता है, हे राजकुमार, आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए तो आपके पास सिपाही और मंत्रीगण हैं, तो फिर आप मेरे पास सहायता मांगने के लिए क्यों आए हैं? आपकी पत्नी केवल आपके राजमहल में ही सुरक्षित रह सकती है, इसलिए आप अपनी पत्नी को वहीं पर रखें। उनकी रक्षा वहीं पर हो सकती है। राजकुमार कहता है, हे मित्र द्रोह, तुम सत्य कह रहे हो। मेरी पत्नी की रक्षा तो राजमहल में हो सकती है, किंतु उसके सतीत्व की रक्षा उस स्थान पर नहीं हो सकती। मैं बहुत सोच विचार करके आपके पास आया हूं। मैं यह अवश्य जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा केवल आपके पास ही हो सकती है। यदि आप मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं तो मैं निश्चिंत होकर युद्ध के लिए जा सकता हूं। राजकुमार की बात सुनकर अग्रोहा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में अगर किसी के पास सुंदर और जवान स्त्री के सतीत्व की रक्षा हो सकती है तो वह केवल आपके पास ही हो सकती है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। इसलिए कृपया आप मेरी पत्नी को अपने घर पर रखकर मुझे चिंताओं से मुक्त कीजिए। मैं युद्ध से लौटकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, तब तक आप ही मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। यह सुनकर अग्रोहा ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वी लोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा, इसलिए कृपया आप स्वयं मुझे इसकी रक्षा का उपाय बताइए। फिर राजकुमार ने बल देते हुए कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी, और यह बात मैं भली भांति जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर अग्रोहा कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राजकुमार के हठ के आगे अग्रोहा कुछ न कर सका और उसने राजकुमार की पत्नी सुदेव को अपने पास रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी यह प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति कामभाव जागृत हो सकता है, इसलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। हे राजकुमार, मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी शैया पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात का स्वीकार है।
आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौट कर नहीं आता, तुम अब इस महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार युद्ध करने के लिए उस स्थान से चले गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी सुदेव द्रोही और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। द्रोही ने राजकुमार से जैसे कहा था, वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह द्रोही रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी, इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी द्रोह के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस द्रोह को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। उसके प्रति द्रोह के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग द्रोह को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में कामभाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। राजकुमार की पत्नी सुदेव भी सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह भी निश्चिंत होकर द्रोह और उसकी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगी। पराये पुरुष के पास सोने के बाद भी उस सुदेव के मन में द्रोह के प्रति काम की भावना जागृत नहीं हुई। वह द्रोह को अपने भाई और पिता के समान ही मानती थी। सुदेव ने द्रोह के घर में रहकर कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। द्रोह और उसकी पत्नी के साथ सोते हुए भी सुदेव निरंतर अपने पति के विषय में विचार करती थी। उसके मन में एक क्षण के लिए भी पराये पुरुष का विचार नहीं आया। इस प्रकार से राजकुमार का इंतजार करते हुए सुदेव ने 6 महीने बिता दिए, और फिर 6 महीने के बाद जब राजकुमार फिर से लौट कर आ गए तो उन्होंने नगर में रहने वाले लोगों को द्रोह और अपनी पत्नी के बर्ताव के बारे में पूछा। फिर लोगों ने भी अपने अपने रुचि के अनुसार उत्तर दिया। कोई राजकुमार को उनके निर्णय के लिए उनकी सराहना करते थे कि उन्होंने अपनी पत्नी को द्रोह के पास छोड़कर उचित काम किया। वहीं कुछ नौजवान लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे और कहते थे, हे राजकुमार, आपने अपनी पत्नी को उस द्रोह को सौंप दिया। अब वह तो उसी के साथ सोता है। स्त्री और पुरुष का संसर्ग होने पर दोनों का मन शांत कैसे रह सकता है। लोगों की ऐसी कुत्सित बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा क्रोध आ जाता है। राजकुमार के मन में द्रोह के प्रति बड़ी घृणा और द्वेष आने लगता है। राजकुमार मन ही मन सोचने लगता है, जिस व्यक्ति को मैंने मित्र समझकर अपनी पत्नी उसके आश्रय में सौंप दी, उसने मेरी ही पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। राजकुमार का चित्त एकदम से विचलित हो जाता है। वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हाथ में तलवार लेकर द्रोह के घर की तरफ चलने लगता है। वह राजकुमार सोचता है, आज मैं इस तलवार से उस द्रोह के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मुझे मेरी प्राण प्रिय पत्नी उसके पास छोड़नी नहीं चाहिए थी। मुझसे बड़ी भूल हो गई। उस द्रोह को उसके पाप के लिए दंड अवश्य ही मिलेगा। इतना सोचकर वह राजकुमार अपनी हाथ में तलवार लेकर द्रोह के घर की तरफ जाने लगता है। इधर द्रोह ने अपने धर्म आचरण की शक्ति से लोगों की ऐसी कुत्सित चर्चा सुन ली, तब उसे बड़ा दुख हुआ। उसके मन में लोगों की ऐसी गलत निंदा से मुक्त होने की इच्छा प्रकट हुई। उसने इस अपमान से मुक्त होने के लिए आत्मदाह करने का निश्चय किया। द्रोह ने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता बनाई और उसमें आग लगा दी। वह चिता प्रज्वलित हो उठी। जैसे ही द्रोह उस जलती हुई चिता में प्रवेश करने लगा, उसी समय राजकुमार द्रोह के घर पर आ पहुंचे। वहां पर उन्होंने द्रोह और अपनी पत्नी को देखा। राजकुमार की पत्नी का मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था और इधर द्रोह अत्यंत दुखी और शोक में डूबे हुए थे। द्रोह की मानसिक स्थिति को देखकर राजकुमार ने कहा, हे भाई, मैं आपका मित्र हूं और बहुत दिनों के बाद लौटा हूं। आप मुझे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने यह चिता किस लिए जलाई है? द्रोह ने कहा, हे मित्र, मैंने आपके हित के लिए
आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी की रक्षा करने का अत्यंत कठिन काम किया है। किंतु बाहर जो लोग गलत बातें कह रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं, इस कारण से मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया है। मैंने आपके पत्नी के साथ रहते हुए 6 माह बिता दिए हैं, किंतु कभी मेरे मन में पराई स्त्री के प्रति दुर्भावना जागृत नहीं हुई। किंतु जिस प्रकार से लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, उसे मैं सहन नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा। संपूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्य को देखें। यदि मैंने राजकुमार की पत्नी के साथ गलत काम किया है, तो मेरा शरीर इस अग्नि में भस्म हो जाए। इतना कहकर वह द्रोही अग्नि में प्रवेश कर गया, किंतु वह अग्निद्रोह के शरीर, वस्त्र और केश को जला नहीं सकी। आकाश में खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उस द्रोह की निष्ठा की प्रशंसा करने लगे। सभी ने चारों ओर से फूलों की वर्षा की। जिन जिन लोगों ने राजकुमार की पत्नी और द्रोह के विषय में कलंकपूर्ण बातें कही थीं, उन सभी के मुंह पर नाना प्रकार के कोढ़ हो गए। फिर देवता गण उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने द्रोह को अग्नि से बाहर निकलने को कहा। और फिर राजकुमार ने द्रोह को बारंबार नमस्कार करते हुए कहा, हे मित्र, आप धन्य हैं। आपके विषय में मैंने जो जो कहा था वह सत्य है। आपके समान पुण्यात्मा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। उस समय पर समस्त देवताओं और ऋषियों ने मिलकर द्रोह का नाम सज्जन द्रोह रख दिया। देवताओं ने राजकुमार से कहा, हे राजन, अब तुम अपनी पत्नी को स्वीकार करो। इन द्रोह के समान कोई मनुष्य इस संसार में नहीं हुआ। इस पृथ्वी पर दूसरा ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसे काम और लोभ ने परास्त न किया हो। देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी और कीट आदि संपूर्ण प्राणी काम के वशीभूत रहते हैं। यह काम ही संसार बंधन में डालने वाला है। इस सृष्टि में काम रहित मनुष्य मिलना कठिन है। इस द्रोह ने सभी को जीत लिया है, 14 भुवनों पर विजय प्राप्त की है। इनके हृदय में श्री विष्णु बड़ी प्रसन्नता के साथ विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने अपने स्थान को लौट गए और वह राजकुमार और उसकी पत्नी भी अपने राजमहल को चले गए। तभी से उस द्रोही को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और वे देवताओं को भी देखते हैं तथा तीनों लोकों की बातें अनायास ही जान लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से द्रोही ने अपनी निष्ठा और भक्ति से समस्त लोकों को जीत लिया। द्रोह जितेंद्रिय और एक ही पत्नी के प्रति एकनिष्ठ था। उसने अपनी पत्नी के अलावा कभी दूसरी स्त्री की ओर नहीं देखा। यही एक उत्तम पुरुष का लक्षण है। जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा पराई स्त्री को माता अथवा बहन मानता है, वही पुरुष सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो स्त्री अपने पति के अलावा कभी पराये पुरुष के प्रति मन में किसी भी प्रकार की भावना नहीं रखती, वही स्त्री सच्ची पतिव्रता नारी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बताया है कि पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे ही मनुष्य जीवन से संबंधित और वीडियो पाने के लिए वीडियो को शेयर और लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।